বিভিন্ন ফলের বা অন্যান্য গাছের বীজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। এবার মাটির সঙ্গে গোবর, সার, চারকোল বিভিন্ন সামগ্রী মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট টেবিল টেনিস বলের মতো গোল গোল বল। এই বলের ভেতরে 2-3টি করে ফলের বীজ পুরে তৈরি হচ্ছে অভিনব সিড বল। এক কথায় বীজের পুর ভরা মাটির বল, সেগুলিকে তৈরি করে অল্প রোদে অল্প ছায়ায় রেখে পুরোপুরি শুকিয়ে নিলেই তৈরি মজবুত সিড বল। কি কাজে লাগছে এই সিড বল? পতিত জমিতে এই সিড বল ফেলে দিলে জমির আর্দ্রতা শুষে নিয়ে এই সিড বল থেকে জন্ম নেবে নতুন উদ্ভিদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে ইতিমধ্যেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে জম্মু কাশ্মীরের উধমপুর বন বিভাগ। इस वर्ष हमने करीब 1.5 लाख के करीब हमने पौधे लगाए हैं, नर्सरी में ग्रो किए हैं और करीब अब तक हम 50,000 से ऊपर पौधे जो हैं वो डिफरेंट एजेंसीज़ को दे चुके हैं। जैसे कि हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए, स्कूलों को दिए, कॉलेजेस को दिए और हमारी ये मुहिम अभी चल रही है। करीब 30,000 पौधा हमारा अभी और ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स में चला जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि जो भी हमारे जो पौधे लगे हुए हैं ये उन जगहों पे लगे जहाँ पे एरिया डिग्रेड हो गया है, खाली हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हिमाचल में देखा, जम्मू कश्मीर की बात ले लें तो जम्मू कश्मीर में कल परसों में किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो अगर हमारे पेड़ पौधे होंगे तो नेचुरल कैलेमिटी तो आएगी लेकिन उसका लॉस जो है वो कम हो जाएगा। এই পরিকল্পনার বিশেষ মাত্রা হলো এই সিড বল। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে বৃষ্টির জলে বা মাটির নিজস্ব আর্দ্রতায় এই সিড বলের আস্তরণ কিছুটা গলে গিয়ে ভেতরের বীজ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসবে। বলের মধ্যে আগে থেকেই মজুদ থাকা সার এবং যেখানে সিড বল ফেলা হচ্ছে সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বৃদ্ধি লাভ করবে অঙ্কুর। और इसके साथ साथ हमने इस बार लो कॉस्ट इंटरवेंशन सीड वॉल्स को भी प्रिपेयर किया है। जिन एरिया में पहुंचा नहीं जा सकता, जिन एरिया में खड्डा नहीं खोदा जा सकता, वहाँ पे हम सीड वॉल्स जो हम आपको अभी दिखाएंगे, सीड वॉल्स का हमने प्रोविज़न रखा है। एक सीड वॉल अगर हम यहाँ पे फेंकेंगे तो वहाँ पे जो है प्लांट वो ग्रो हो जाएगा। ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় প্রকৃতির রোষ নানাভাবে আছড়ে পড়ছে মানুষের ওপর। উত্তরাখণ্ড, হিমাচলে ভূমিধস অথবা মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, কোথাও অতিবৃষ্টি তো কোথাও অনাবৃষ্টি এর উদাহরণ। তাই একদিকে যেমন খরাপ্রবণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বাড়াতে, অন্যদিকে ধসপ্রবণ অঞ্চলে মাটি ধরে রাখতেও উদ্ভিদের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। সেই সমস্ত অঞ্চলের জন্যই তৈরি হচ্ছে হাজার হাজার सीड बॉल। तो इसमें यह है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं फॉरेस्ट के जहाँ पर हम डिग करके या प्लांट को यहाँ से पॉलीबैग से लेके हम पॉलीबैग से प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, हिली एरियाज हो गए या कुछ अनरीचेबल एरियाज ऐसे हो गए जहाँ पर हम प्लांट ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ के लिए हमने सीड बॉल्स तैयार करवाए हैं जिसमें अलग अलग वैरायटी के सीड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीड बॉल है, इसमें सीड होगा, ये सीड हमने थ्रो करना है, इसको डिग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने पर्टिकुलर किसी एरिया में जहाँ पे हम किसी पहाड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर स्टीप हिल है, वहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते, हम नीचे से इसको थ्रो कर सकते हैं, वहाँ पे ये सीड ग्रो करेगा, वाटर अब्जॉर्ब करेगा, स्प्राउट होगा, वहाँ पे सीड ग्रो करेगा, वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाएगा। बहुत सारी स्टीपी ऐसी हिल्स होती हैं जहाँ पे बारिश के कारण या ज़्यादा पानी आने के कारण वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है। उस एरिया को बचाने के लिए हमारा ये मेन प्रोजेक्ट जो चला है इस बार सीड बॉल का, कि जहाँ पर प्लांटेशन पॉसिबल नहीं थी पहले, तो अब हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी एरियाज हमारे इधर अपने उधमपुर के आसपास हैं, जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी हैं जहाँ पर ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाए हम आज तक, तो वहाँ पर हम ये प्लांट सबकी बार ग्रो करेंगे। हम ये लेके चलें इस प्रोजेक्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा सीड बॉल हमारे पास इस टाइम नियर अबाउट 30,000 प्लस सीड बॉल हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं और किसी अदर डिपार्टमेंट या कोई लोकल किसी का कोई सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई लोकल है उसके घर के आसपास कोई ज़मीन है जो फॉरेस्ट की है या प्राइवेट है, जैसे भी है, जहाँ पे कुछ खतरा है इन फ्यूचर का कि लैंडस्लाइड आ सकती है, उसको भी हम ये सीड बॉल्स दे रहे हैं। জম্মু কাশ্মীরের উধমপুরই নয়, এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছে কেরল, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, এমনকি পুরুলিয়ার কোটশিলা জঙ্গলমহলেও বন দফতরের উদ্যোগে সিড বল তৈরি করে বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পাশাপাশি পতিত জমিতে হচ্ছে সবুজায়ন, নিম, তেঁতুল, সোনাঝুরি গাছ লাগানো হচ্ছে পুরুলিয়ার শুকনো জমিতে। পায়ে হেঁটে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয় সেখানে গুলতির সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সিড বল। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তৈরি হচ্ছে বনাঞ্চল, যে বনাঞ্চল একসময় সভ্যতার আগ্রাসনে ধ্বংস করেছি আমরাই। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।